हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओटाकुवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है माई डॉटर लेफ्ट द नेस्ट एंड रिटर्न एज एन एक्स रैंक एडवेंचरर। ये सेम नाम के लाइट नोवेल को बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। एपिसोड की शुरुआत एक भयानक मॉन्स्टर को दिखाते हुए होती है। उसने एक आदमी का पैर अपने मुंह में जकड़ा हुआ था। तभी उसी आदमी की आंख खुलती है और वो एकदम चौंक के उड़ जाता है। अब हम पता चलते हैं इस आदमी का नाम बेलग्रीव है और 8 साल पहले एक मॉन्स्टर ने इसका पाँव खा लिया था। फिर वो अपने होम टाउन आ जाता है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर हंट करना, फार्मिंग करना और माउंटेन्स पे जाके हब सिलेक्ट करना, ये सब काम करता है। तो एक दिन जैसे वो माउंटेन पे हब सिलेक्ट करने गया था रोजाना की तरह, उसको हब सिलेक्ट करते बच्चे की रोने की आवाज आती है। पहले वो ये सोचता है कि वो पिक्सी मॉन्स्टर है, ये उसकी कोई ट्रिक है उसको जाल में फंसाने की। पर थोड़ी दूर जाते ही उसको एक बास्केट में एक छोटी बच्ची मिलती है। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता ने उसे अबेंडन कर दिया है। उसे अकेला देख बेलग्रीव में दया आ जाती है, उस बच्चे को अडॉप्ट करने की ठान लेता है। अब कहानी यहाँ से कुछ साल आगे बढ़ते हमें दिखाया जाता है बेलग्रीव वो छोटे बच्चे जिसका नाम उसने एंजेलिन रखा था, उसको स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहा होता है। तभी बेल उसके सर पे तलवार से हमला करता है और उसकी बेटी अपना सर पकड़ के रोने लग जाती है। तो बेलग्रीव उसे बोलता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट्स की मूवमेंट पे ध्यान रखना चाहिए और उसका अगला मूव प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर उसकी बेटी थोड़ा अपसेट होती है, पर फिर अपने पापा को खुद गोद में लेने के लिए करने लग जाती है। फिर रात को दोनों खाना खाते हैं और जब बेलग्रीव बर्तन धोने लगता है तो उसकी बेटी कहती है कि आज वो बर्तन धोएगी। उसके ऐसा कहने पर बेलग्रीव मान जाता है और ऐसे बैठ के सोचने लगता है कि उसकी बेटी कितनी जल्दी 12 साल की हो गई है और उसी की तरह सरप्राइजिंगली वो बिग एडवेंचरर बनना चाहती है। हमें वो टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे एनजी गई हुई। उस टाउन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन अटैक कर रहा होता है। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल कि डबल ए रैंक वाले एडवेंचरर भी उसको रोक नहीं पाते। तब भी हमें वहाँ पे एक 3 मेंबर्स पार्टी आते हुए दिखाई देती है, जिसके अंदर एक आर्चर, एक लाइटनिंग मेज एंड एक स्वॉर्ड्स वुमेन होती है। तभी जो आर्चर होती है और लाइटनिंग मेज होती है वो दोनों मिलकर ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पे स्टॉप हो जाता है। तभी जो स्वॉर्ड्स वुमेन होती है वो एक ही अटैक में उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग कर देती है। तभी वहाँ के आसपास से लोग ड्रैगन की कटी बॉडी देख के हैरान हो जाते हैं और जब वो स्वॉर्ड्स वुमेन का फेस देखते हैं तो ये पहचान जाते हैं, अरे ये तो ब्लैक हेड वेलकेरी है जो कि एनजी होती है और वो अब एक एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी है। ड्रैगन को मारने के बाद जब वो सब अपनी गिल्ड की ओर जा रहे होते हैं तब एनजी के टीममेट्स उससे पूछते हैं कि आज वो इतने खुश क्यों है। एंड अपने टीम मेंबर्स अनीशा एंड मरियम को बताती है कि वो बहुत खुश है कि वो पूरे 5 साल बाद वापस अपने होम टाउन जा रही है और वो अपने पापा से मिल पाएगी। उसके लिए उसने एक्स्ट्रा छुट्टियां भी ली हुई थी और इसी उसमें वो लोग गिल्ड पहुंचते हैं और एनजी अपनी पैकिंग जोरों शोर से शुरू कर देती है। तभी उनके गिल्ड मास्टर उनकी गेट पे आके नॉक करते हैं। गेट खोलने पर उनके गिल्ड मास्टर बहुत ही पैनिक मोड में उन दोनों से कहते हैं, उनके गिल्ड मास्टर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनकी नेबरिंग सिटी है वहाँ पे बहुत सारी एंट्स ने अटैक कर दिया है। उनके गिल्ड मास्टर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनकी नेबरिंग सिटी है वहाँ पे बहुत सारी एंट्स ने अटैक कर दिया है और जिससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तीनों जाएं और वहाँ पे उन एंट्स को मार दें। ये सुनकर पहले तो एंजेलिन बहुत गुस्सा होती है, बट गिल्ड मास्टर बात सुन के और बाकी लोग के बारे में सोच के वो हाँ कर देती है। उस सिटी पहुंच के एंजेलिन गुस्से में जितनी एंट्स होते हैं सबको मार देती है और उन्हें ब्लेम करती है कि उनकी वजह से उसकी जो छुट्टियां थी वो वापस से कैंसिल हो। सभी एंट्स को मारने के बाद और वे सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद एनजी ये सभी बातें अपने पापा को लेटर में लिख के बताती है और कहती है कि वो जल्दी घर आए। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनजी पूरी तरह रेडी है और होस्ट कार्ट में उसने अपना सामान लोड कर लिया है और अपने घर की ओर वो निकल जाती है। हाफ जर्नी निकलने के बाद उनका रास्ता कुछ बैंडिट्स रोक लेते हैं और उन्होंने एक लड़की को भी पकड़ रखा था। ये देख के एनजी गुस्सा आता है क्योंकि अब उसको अपने पाप से जो टाइम स्पेंड करेगी वो और कम हो गया था। वो बैंडिट के पास जाती है और उन्हें कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा रास्ता खाली कर दो। ये सब सुन के बैंडिट और गुस्सा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो तो अकेली है और वो लोग इतने सारे।
ये सुन के एनजी को और भी गुस्सा आता है और वो जितने बैंडिट्स होते हैं उन सबको मार देती है और एनजी उस लड़की को भी बचा लेती है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि ये लड़की काउंट की बेटी है और इसका नाम सेलिना है। जब एनजी सेलिना से पूछती है कि उस जंगल में अकेले क्या कर रही थी, तब सेलिना एनजी को बताती है कि वो घूमने आई थी, बट उसको खबर मिली कि उसके पापा बहुत क्रिटिकल हालत में हैं और अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए जल्दबाजी में वो बस सिंपल एक ही बॉडीगार्ड के साथ आ गई थी। बट फिर सेलिना कहती है कि उसके बॉडीगार्ड की डेथ हो गई और जो हॉर्स है वो भी भाग गए, तो शायद अब वो टाइम पर अपने पिता को नहीं देख पाएगी और उनसे आखिरी बार नहीं मिल पाएगी। ये सब सुन के एनजी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे भी अपने पापा की याद आने लग जाती है। तो कुछ टाइम सोचने के बाद एनजी उसको अपनी हॉर्स कार्ट में बैठाती है और अपनी कार्ट को काउंटी रेजिडेंस की साइड मोड़ लेती है और अपने मन में अपने पापा से सॉरी कहती है कि वो इस बार भी होम टाउन नहीं आ पाई, और ये सारी बातें वो अपने पापा को लेटर के थ्रू बता देती है। दूसरी तरफ बेलग्रेव गांव के कुछ बच्चों को माउंटेन पे ले जा रहा होता और वो बच्चों को पूरे टाइम सतर्क और चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी और कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ दूर चलने के बाद वो रिवर के पास पहुंचते हैं। बेलग्रीव जैसे ही आराम करने के लिए बैठता है, उसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। तो जैसे वो भाग कर देखता है फिर एक बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला है, वो जल्दी से उस मॉन्स्टर को मारता है और जैसे वो खड़ा होता है तो उसका लकड़ी का पैर एक पत्थर पे आ जाता है, जिससे फिसलकर नदी में गिर जाता है। फिर वो सोचता है ये बिल्कुल भी कूल नहीं था, और अगर एनजी मेरी जगह होती तो वैसे बिल्कुल नहीं गिर। फिर सीन शिफ्ट होके हमें एनजी को दिखाया जाता है। एनजी टीममेट अनीशा मरियम के साथ में एक रेस्टोरेंट में डेजर्ट खा रही होती है। डेजर्ट खाते खाते अपने पापा के बारे में बता रही होती है कि उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके पापा ने उसे स्वॉर्डमैनशिप और एडवेंचर के बारे में सब कुछ सिखाया है, और वो ये भी कहती है कि अभी तक वो अपने पापा को स्वॉर्डमैनशिप में हरा नहीं पाई है। ये बात सुन के एनजी के टीममेट्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं कि एनजी के पापा बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो भी एक दिन उनसे मिलना जरूर चाहेंगे। तभी अनीशा और मरियम आपस में बात करते हैं कि वो दोनों कुछ पैसे ऑर्फनेज में भी देंगे। तब हमें पता चलता है कि मरियम और अनीशा दोनों ऑर्फन हैं और उन्हें एक सिस्टर ने पाला है। उन दोनों बात सुनकर एनजी भी बताती है कि उसको भी बचपन में उसके पेरेंट्स ने माउंटेन पे छोड़ दिया था और उसके पापा ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। फिर सीन शिफ्ट होके हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एनजी अपने पापा को वापस से खत लिख रही होती है और सारी बातें वो अपने पापा को बता रही होती है और कहती है कि वो खत से ज्यादा अपने पापा से फेस टू फेस मिलना चाहेगी। दूसरी ओर हमें बेलग्रीव दिखाया जाता है, जो भी बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है वो कब अपनी बेटी से मिल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।